आस्था में जब सेवा भाव जुड़ जाता है तो वो समाज के लिए संजीवनी बन जाता है। और शुक्रवार को वृंदावन की पावन धरती पर ऐसा ही एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जब देश की महामहिम ने आधुनिक चिकित्सक सेवाओं से लैस रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम अस्पताल में नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का उद्घाटन किया। ये ब्लॉक न सिर्फ भक्ति और मानव सेवा के संगम पर बेहतर चिकित्सा सुविधा का एक नया अध्याय है, बल्कि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण भी है। कैंसर आज सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। समय पर रोग की पहचान और उच्च स्तरीय उपचार तक पहुंच रोगी के जीवन को बचाने में निर्णायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन अनेक परिवारों के लिए इस रोग का उपचार आर्थिक परिस्थितियों के कारण कठिन या असंभव प्रतीत होती है। ऐसे समय में जनसेवा की भावना से कार्य करने वाले संस्थान समाज कल्याण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। सेवा भाव से संचालित चिकित्सा संस्थानों की समाज में विशेष भूमिका होती है। ये केवल रोग का उपचार ही नहीं करते, बल्कि रोगियों को और उनके परिवारों के जीवन में आशा, विश्वास और सम्मान का संचार भी करते हैं। रामकृष्ण मिशन ने ये दिखाया है कि आधुनिक विज्ञान और मानवीय करुणा का संगम मानवता के कल्याण के लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस कैंसर यूनिट का उद्घाटन शुक्रवार को किया, वो यूनिट पश्चिमी यूपी के सबसे आधुनिक कैंसर यूनिट बताई जा रही है। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम अस्पताल में बने नए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक को फुल फ्लैश्ड कैंसर केयर सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जहां एक ही छत के नीचे कैंसर से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं मिलेंगी। आधुनिक यूनिट में ऑन्कोलॉजी ओपीडी, कीमोथेरेपी डे केयर और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध हैं। आधुनिक तकनीक से लैस डायग्नोसिस जांच सुविधाएं, मेडिकल और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी दोनों की व्यवस्था, कैंसर मरीजों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, जांच से लेकर इलाज तक, मरीजों के लिए काउंसलिंग और रिकवरी सपोर्ट सिस्टम, सेवा भाव पर आधारित मॉडल, गरीब मरीजों के लिए किफायती इलाज की परंपरा। अस्पताल पहले से ही एमआरआई, सिटी स्कैन, ब्लड बैंक, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिससे कैंसर इलाज को और मजबूती मिलेगी। एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी संभव होगा जब देश के नागरिक स्वस्थ होंगे। ये प्रसन्नता का विषय है कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम जैसे संस्थान ऐसे राष्ट्रीय प्रयासों को सशक्त बना रहे हैं। रामकृष्ण मिशन आध्यात्मिक चेतना और मानवीय सेवा के संगम का सशक्त प्रतीक है। रामकृष्ण परमहंस की गहन भक्ति एक ऐसे प्रबल धारा को प्रवाहित किया, जिसे उनके अनंत शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने मानवता के हित में एक संस्था का रूप भी दिया। अनेक जनहित के कार्यों के माध्यम से रामकृष्ण मिशन ने यह सिद्ध किया है कि सच्ची निस्वार्थ सेवा और करुणा ही आध्यात्मिकता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के जरिए अब कैंसर इलाज सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम अस्पताल में बने नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के उन मुख्य उद्देश्यों को भी समझ लेते हैं जिनको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। कैंसर इलाज अब ज्यादा लोगों की पहुंच में आएगा। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। महंगे शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। वृंदावन का रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम अस्पताल सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि सेवा की उस परंपरा का प्रतीक है जहां मरीज को भगवान का रूप मानकर उपचार किया जाता है, और यही इसे बाकी अस्पतालों से अलग बनाता है। करीबन 400 बेड वाले ये अस्पताल लगभग 118 सालों से जरूरतमंद मरीजों को किफायती मगर बेहतर सेवाएं दे रहा है। यह अस्पताल रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित है। अस्पताल का मॉडल सेवा आधारित यानी कि चैरिटेबल है। गरीबों और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त या बहुत कम लागत पर इलाज दिया जाता है। बाकी मरीजों के लिए भी इलाज प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले काफी सस्ता रखा जाता है।
पश्चिम यूपी, राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों से भी मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि यहां कम खर्च में बेहतरीन इलाज मिलता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस MRI, CT स्कैन, ICU और ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, मल्टी स्पेशलिटी सेवाएं यानी कि सेवा भाव के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी मजबूत है। आस्था और सेवा के इस संगम के प्रतीक कैंसर सेंटर के उद्घाटन से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने परिवार के साथ सुबह 7 बजे वृंदावन में बने प्रेमानंद जी के आश्रम पहुंची। राष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर संत को प्रणाम किया और संत प्रेमानंद ने राधे राधे कहकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन स्वीकार किया। आश्रम में राष्ट्रपति का भव्य तरीके से माला और चुनरी उड़ाकर स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत प्रेमानंद के साथ 25 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति वृंदावन में स्थित बाबा नीम करौरी महाराज के आश्रम पहुंची, जहां पर उन्होंने हनुमान जी और बाबा की समाधि स्थल के दर्शन किए। राष्ट्रपति यूपी के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे पड़ाव के लिए गुरुवार शाम को मथुरा पहुंची थी। इसके पहले गुरुवार को सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची थी, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और मंदिर में बने राम दरबार में राम यंत्र की स्थापना भी की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये यूपी दौरा सही मायनों में आस्था और सेवा का संगम माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।